नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरि और स्वागत है आपका हमारे चैनल सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो दिलचस्प, रोमांचक और कल्पनाओं से भरी है। फिल्म का नाम है मून मैन। इस फिल्म में एक इंसान है जो चांद पर अकेला छूट जाता है और फिर उसके साथ क्या-क्या होता है। ये फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी और साथ ही आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इस फिल्म की कहानी। हजारों सालों तक मंगल ग्रह के चारों ओर घूमने के बाद पाई नाम का एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और 8 साल में टकराएगा, जिससे मानवता का विनाश हो सकता है। पूरी दुनिया में दहशत का माहौल हो जाता है। यूनाइटेड नेशन इस स्थिति पर चर्चा करता है और चीन को प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस मून शील्ड यूएनएमएस बनाने की अनुमति देता है। योजना यह है कि चंद्रमा पर एक बड़ा बेस बनाया जाए जिसमें एक सुपर न्यूक्लियर हथियार तैयार किया जाए, जिसे कॉस्मिक स्ट्राइकिंग हैमर्स कहा जाएगा, और इस हथियार का उपयोग करके पाई को नष्ट किया जाएगा और चंद्रमा की ऑर्बिट को पृथ्वी को मलबे से बचाने के लिए ढाल की तरह उपयोग किया जाएगा। यूए चंद्रमा पर जाने के लिए आवेदन करता है, लेकिन इंटरव्यूअर उससे तब प्रभावित नहीं होते हैं। यूए खुद को एक एवरेज व्यक्ति के रूप में बताता है। उसे इंजीनियरिंग की बजाय रखरखाव का काम पेश किया जाता है। चंद्रमा पर जाने के लिए बेताब यूए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और जल्द ही वह अंतरिक्ष यात्रियों की एक पूरी टीम के साथ चंद्रमा के लिए उड़ान भरता है। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद टीम आखिरकार सुपर वेपन लॉन्च करती है और उसका वे खुशी से जश्न मनाते हैं। हालांकि यूए की नज़र लैंगसिंग पर होती है, जो बेस की कमांडर होती है और जिस पर उसे क्रश होता है। अपने खाली समय में यूए यह सोचते हुए अभ्यास करता है कि वह अपने दिल की बात कैसे कहेगा, लेकिन लैंगसिंग उसे जानती तक नहीं है। कुछ समय बाद यूए अपने कमरे में बैठकर संगीत सुनते हुए एक अच्छा प्रेम पत्र लिखने की कोशिश कर रहा होता है। इस बीच लैंगसिंग को भयानक खबर मिलती है कि एक सोलर स्टॉर्म के कारण एक मिसाइल अपनी दिशा से भटक गई है और कुछ एस्ट्रॉयड का मलबा चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकल गया है और 27 मिनट में बेस को नष्ट कर देगा। लैंगसिंग तुरंत खतरे की घंटी बजाती है और सभी को सुरक्षित रूप से चंद्रमा छोड़ने का आदेश देती है। लेकिन यूए ने अपने हेडफोन लगाए होते हैं, इसलिए वह कुछ भी नहीं सुन पाता और अपने कमरे में ही बैठा रहता है। सभी अंतरिक्ष यात्री जल्दबाजी में रॉकेट में सवार होकर चंद्रमा छोड़ देते हैं। यूए को तब पता चलता है जब वह खिड़की से देखता है कि सभी रॉकेट उड़ चुके हैं। वह तुरंत एक कार लेकर तेजी से दौड़ता है, लेकिन सभी रॉकेट उड़ चुके होते हैं, सिवाय एक के। यूए तेजी से रॉकेट की ओर बढ़ता है और रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन मलबे के कारण संचार प्रणाली बाधित हो जाती है। रास्ते में एक गड्ढा आता है जिसे यूए कूदकर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। उसी समय लैंगसिंग आखिरी रॉकेट लॉन्च करती है, जिससे यूए चंद्रमा पर फंसा रह जाता है। यूए किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलता है, तभी एस्टेरॉयड का मलबा चंद्रमा से टकरा जाता है। वह इधर उधर भागते हुए मलबों से बचने की कोशिश करता है और बेस तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो जल्द ही नष्ट होने लगता है। यूए अब बेस के गिरते हुए टुकड़ों से भी बचने की कोशिश करता है। एक बार नीचे गिरने के बाद वह गड्ढे में छिपने के लिए एक बड़ा छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। वह बेहोश होता है और एक विशाल एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ता है। जब यूए होश में आता है तो वह शिकायत करते हुए यूएनएमएस से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसी समय एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से टकराता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है। यूए यह सब देखकर सदमे और दुख में पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उनकी 8 साल की मेहनत बेकार चली गई। इसके बाद यूए बेस पर वापस जाता है और पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अगले 6 दिनों तक वह लगातार कॉल करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर उसे एहसास होता है कि वह आखिरी जीवित इंसान है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। कागज का उपयोग करके यूए एक कमरे को सजाता है ताकि मानवता के सम्मान में एक झूठा अंतिम संस्कार आयोजित कर सके।
बेस में अभी भी 300 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है, जो उसे जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए यूए फैसला करता है कि वह सब कुछ करेगा जो उसने हमेशा करना चाहा था। सबसे पहले वह लैंगसिंग के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सही पासवर्ड का अंदाजा नहीं लगा पाता। इसके बाद वह एक बोर्ड उठाता है और सिर्फ मजे के लिए चंद्रमा पर फिसलने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और यूए पासवर्ड का अनुमान लगाने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि वह पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। अंततः वह हार मान लेता है और दरवाजे को खोलने के लिए एक विस्फोटक का उपयोग करता है, जिससे उसके कपड़े भी उड़ जाते हैं। अब जब उसे लैंगसिंग की यूनिफॉर्म मिल जाती है, तो वह उसकी एक पुतला तैयार करता है और रोमांटिक संगीत के साथ एक पूरा डिनर सेट करता है ताकि अपनी भावनाओं का इजहार कर सके। वह उस पुतले को चूमने भी लगता है, बिना यह जाने कि उसे देखा जा रहा है। असल में पृथ्वी पर कुछ लोग जीवित हैं और लैंगसिंग अब अपने सहयोगियों के सामने शर्मिंदा हो रही है। सब लोग भूमिगत बंकरों में हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्री यूएनएमएस के भूमिगत बेस में हैं। कुछ काम के बाद वे चंद्रमा से संपर्क करने में सक्षम हो गए जाते हैं, लेकिन वे केवल यूए को बिना आवाज के कैमरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता है। पृथ्वी पर संसाधनों की कमी के कारण संचार प्रणाली को ठीक करने में 2 साल का समय लगेगा और यूए को बचाने में और भी अधिक समय लगेगा। यूएनएमएस के अध्यक्ष ने फैसला किया कि वे इस स्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं और एक अपडेट साझा करते हैं। एस्ट्रॉयड की टक्कर ने पृथ्वी की प्लेटों को तोड़ दिया है, जिससे सुनामी आई है, जिसने पृथ्वी की 30% भूमि को जलमग्न कर दिया है। शहर ज्वालामुखी की राख और विषैली गैस से ढके हुए हैं, इसलिए कोई पौधा या जानवर नहीं बचा होगा। भूमिगत बंकरों में लोग जार में पौधों को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धूप के बिना उन्हें जीवित रखना कठिन है। बीमारियां और डिप्रेशन बचे लोगों के बीच फैल रहे हैं, जिन्हें केवल सबसे बेसिक भोजन ही मिल रहा है। अध्यक्ष सोचते हैं कि उन्हें यूए के जीवन का लाइव स्ट्रीम शुरू करना चाहिए ताकि इन कठिन समयों में बचे लोगों को थोड़ी सी उम्मीद मिल सके। चूंकि उनके पास ध्वनि नहीं है, वे यूए की आवाज को डब करने के लिए एक वॉइस एक्टर को नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं ताकि वह नायक की तरह लगे। लैंगसिंग स्पीकर के माध्यम से एक घोषणा करती है, जिससे सभी बचे लोगों को पता चलता है कि उन्होंने चंद्रमा पर एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते और संदिग्ध रूप से गायब हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद यूए बहुत डिप्रेशन में होता है और आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। वह दवा लेने के लिए गोदाम की ओर जाता है और गलियारे में एक खुली खाद्य पैकेज देखता है, जिसे उसने नहीं गिराया था। यूए गोदाम का दरवाजा खोलता है और हैरान हो जाता है जब वह एक सुंदर आकृति को लेटे हुए देखता है। यह सोचते हुए कि यह एक महिला है, यूए उसकी ओर बढ़ते हुए फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन यह पता चलता है कि वह वास्तव में शोध विभाग द्वारा पीछे छोड़ा गया एक कंगारू है। उसी समय लैंगसिंग लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और पृथ्वी पर हर कोई स्क्रीन पर सबसे पहले कंगारू देखता है। वॉइस एक्टर कहता है, क्या शानदार दिन है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कंगारू ने बात की हो। अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए एक्टर बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसकी कर देते हैं। सौभाग्य से बचे हुए लोग यह मान लेते हैं कि ऑडियो में देरी हो गई है और यह नहीं सोचते कि कंगारू सच में बात कर रहा है। इसलिए लैंगसिंग फैसला करती है कि वे वॉइस एक्टर को यूए के जीवन का वर्णन करने देंगे। चंद्रमा पर यूए कंगारू के बारे में पढ़ता है और पता चलता है कि वह आक्रामक और लालची है, इसलिए वह पेंट्री पर धावा बोल रहा था। यूए एक फावड़ा उठाकर दवा लेने के लिए फिर से गोदाम में जाता है। जब कंगारू उसके पीछे आता है तो यूए फावड़ा लहराता है, लेकिन वह टूट जाता है। फिर कंगारू फावड़े का हैंडल पकड़कर उसे मोड़ता है और यूए को पीट देता है। इसके बाद यूए एक फीमेल कंगारू के रूप में कपड़े पहनता है ताकि कंगारू का ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन जब वह दवा के करीब पहुंचने वाला होता है तब कंगारू उसे गिरा देता है। इससे यूए का मुखौटा गिर जाता है और कंगारू उसे गोदाम से बाहर लात मार देता है। कुछ देर बाद कंगारू बेस के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ता है। फिर यूए एक गन लेकर आता है जिसे उसने अभी अभी 3D प्रिंटर से बनाया है और कंगारू पर प्लास्टिक की गोलियां बरसाने लगता है। अचानक कंगारू मुड़ जाता है और यूए का पीछा करने लगता है।
वॉइस एक्टर बांसुरी बजाता है ताकि दृश्य को और रोमांचक बनाया जा सके। यूए और कंगारू हाथापाई करने लगते हैं। बहुत संघर्ष के बाद वे एक ही समय में एक दूसरे को गिरा देते हैं। यूएनएमएस उसकी चिंता करता है और उससे फिर से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब यूए होश में आता है तो वह रेडियो पर कुछ तरंगें सुनता है। यूए रोने लगता है कि पृथ्वी पर कुछ लोग अभी भी जीवित बचे हैं। यूए और यूएनएमएस नहीं जानते कि यह स्टैटिक कंगारू की पूंछ के तारों से छेड़छाड़ करने के कारण था। यूए और कंगारू पृथ्वी की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि घर लौटने का एक मौका हो सकता है। वे समझौता करते हैं, लेकिन कंगारू फिर भी उसे घूंसा मार देता है। इस घटना को हुए 200 से अधिक दिन बीत चुके हैं और यूए कभी भी पृथ्वी से संपर्क करने का प्रयास करना नहीं छोड़ता। वह और कंगारू एक रूटीन में आ जाते हैं और यूए घोषणा करता है कि वे अब परिवार बन गए हैं। चूंकि यह स्पष्ट है कि पृथ्वी उन्हें लेने नहीं आ रही है, यूए फैसला करता है कि वह पुराने अपोलो 18 मिशन द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान को संशोधित करेगा, यह उम्मीद करते हुए कि वह खुद के साधनों से घर उड़ सकता है। जबकि यूएनएमएस के लोग चर्चा करते हैं कि क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं, कंगारू और यूए कार में बैठते हैं और जल्दी ही अपोलो ढूंढ लेते हैं। यूए एक परीक्षण करता है और पुष्टि करता है कि कुछ सुधारों के बाद यह काम करेगा। अपोलो को बेस पर वापस लाता है और पृथ्वी पर लोग देखते हैं कि यूए कई दिनों तक इसे सुधारने में कड़ी मेहनत कर रहा है। यूएनएमएस काफी प्रभावित होता है और उसकी प्रोफाइल की जांच करता है, जिससे पता चलता है कि यूए वास्तव में एक इंजीनियर है जो किसी तरह मेंटेनेंस विभाग में फंस गया था। आखिरकार यूए नोटिस करता है कि अपोलो केवल 22 पाउंड का भार उठा सकता है, जबकि कोंग का वजन उससे बहुत अधिक है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, यूए कंगारू को सवारी के लिए ले जाता है और उसे चांद के बीच में छोड़ देता है। हालांकि कंगारू उसका पीछा करता है और जल्दी से कार में वापस आ जाता है। जब वे वापस लौटते हैं तो यूए एक अधिक शक्तिशाली प्रोपल्शन मेथड पर शोध करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि प्रोटोटाइप सुपर वेपन अभी भी पुराने बेस में संग्रहित है। कंगारू और यूए कार में बैठते हैं, ढेर सारी आपूर्ति लेकर चलते हैं और केवल रात के समय ही यात्रा करना बंद करते हैं, क्योंकि वाहन को सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें पुराने बेस तक पहुंचने में कई सप्ताह लगेंगे, क्योंकि वह चंद्रमा के दूसरी ओर है और पृथ्वी पर लोग चिंता करते हैं कि यूए वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर सूरज केवल 14 दिनों तक चमकता है। जल्द ही यूएनएमएस को पता चलता है कि यूए सूर्य का पीछा करते हुए गलत दिशा में जा रहा है। यात्रा में अधिक समय लगेगा। अब यूए के पास बेस तक पहुंचने के लिए 41 दिन हैं और वह केवल 4 घंटे ही एक दिन में सो सकता है। पहले कुछ दिनों में यूए और कंगारू एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, लेकिन अंततः यात्रा का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगता है। एक दिन यूए जागता है और पाता है कि कंगारू गाड़ी चला रहा है और बातें कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। गलती से गाड़ी एक क्रेट से टकरा जाती है और आखिरकार यह जोड़ी पुराने बेस तक पहुंच जाती है। जल्द ही यूए वॉरहेड ढूंढ लेता है और उसे सावधानीपूर्वक नीचे लाता है। अचानक कंगारू बार बार एक बटन दबाने लगता है, जिससे यूए घबरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि यह सिर्फ निरीक्षण कार्यक्रम था। वापस लौटने की तैयारी के दौरान गुस्से में यूए कंगारू को कार के ट्रंक में बंद कर देता है ताकि वह कोई गड़बड़ी न करे। इसके बाद यूए संगीत बजाते हुए कार चलाना शुरू करता है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। इस दौरान वह सुन नहीं पाता कि ट्रंक गलती से कार से अलग हो गया है। सैकड़ों मील बाद यूए को आखिरकार गायब ट्रंक का एहसास होता है, लेकिन कंगारू को वापस लेने का मतलब होगा कि वह धूप से वंचित हो जाएगा। पहले तो यूए कार चलाकर दूर चला जाता है, लेकिन अंततः गिल्टी फीलिंग उसे इतना परेशान करता है कि वह कंगारू को बचाने वापस चला जाता है। पृथ्वी पर हर कोई इस निर्णय का जश्न मनाता है और खुश कंगारू यूए को छांट कर धन्यवाद देता है। यूएनएमएस में लांसिंग पूरे दल को आदेश देती है कि वे एक पुराने चंद्रमा पर छोड़े गए रोबोटिक डॉग से संपर्क करने का रास्ता खोजें, जो संभवतः यूए की मदद कर सकता है। इस बीच यूए और कंगारू बिना रुके गाड़ी चलाते रहते हैं।
ताकि वे धूप से वंचित न हो जाएं। 50 घंटे से अधिक समय तक जागते रहने के बाद उन्हें पता चलता है कि धूप उनसे दूर जा रही है, लेकिन वे हार नहीं मानते और गति बढ़ा देते हैं। तापमान गिरने लगता है और यूए को ठंड से बचने के लिए हीटर चालू करना पड़ता है, जिससे कार की बैटरी और भी तेजी से समाप्त होने लगती है। बेस से केवल 35 मील दूर होने के बावजूद बैटरी आखिरकार खत्म हो जाती है और कार बंद हो जाती है। यूए हार मान लेता है और बाहर आकर अंत का इंतजार करने लगता है। यूएनएमएस की टीम आखिरकार रोबोटिक डॉग को चलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन वह अभी भी बहुत दूर है। वे उसे शॉर्टकट के रूप में एक गड्ढे के ऊपर से कूदने की कोशिश कराते हैं, लेकिन रोबोटिक डॉग गिर जाता है और टूट जाता है। यूए लांसिंग के बारे में सोचता रहता है, जबकि उसकी तस्वीर को आईने में देखता है। कंगारू बिल्ली की तरह रिफ्लेक्टेड रोशनी का पीछा करने लगता है, जिससे यूए के दिमाग में एक विचार आता है। वह कार का दरवाजा निकालता है और अपने औजारों से उसे स्लेड में बदल देता है, जिसे वह कंगारू से जोड़ता है। फिर यूए आगे रोशनी चमकाता है और कंगारू उसका पीछा करने लगता है, जिससे स्लेड चांद की सतह पर चलने लगता है। आखिरकार उन्हें एक बड़ा दरार मिलती है और यूए कंगारू को उसके ऊपर से कूदने के लिए कहता है, जबकि गैस टैंकों को सक्रिय करता है, जिससे उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए आवश्यक बल मिलता है। पृथ्वी पर हर कोई उम्मीद और उत्साह के साथ जश्न मनाता है, और जब यूए वापस आता है तो उसके लिए एक पुरस्कार तैयार है। धरती पर इंसान अधिक उम्मीद प्राप्त करते हैं और संरचनाओं को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगते हैं। इस कड़ी मेहनत के कारण यूएनएमएस को चंद्रमा बेस के साथ संचार बहाल करने में केवल 3 महीने लगते हैं। घटना के 516 दिन बीत चुके हैं और यूए अभी भी सब कुछ जोड़ने पर काम कर रहा है। जो उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन काम है ये, क्योंकि अपोलो की तकनीक पुरानी है। एक दोपहर यूए उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे फिर से रेडियो पर कुछ धुन सुनाई देता है। हालांकि जब वह कोंग की ओर मुड़ता है तो वह अंततः देखता है कि वह तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यूए अपने हाथ से उन्हें जांचता है और आखिरकार उसका दिमाग टूट जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत और पीड़ा व्यर्थ थी, क्योंकि वह अकेला इंसान बचा है। वह कुछ देर तक कंगारू पर चिल्लाता रहता है, इससे पहले कि फिर से डिप्रेशन उस पर हावी हो जाता है। पृथ्वी पर यूएनएमएस को अभी भी संचार की मरम्मत पूरी करने में 1 महीना बाकी है। हार मानने से इनकार करते हुए लांसिंग बंकरों में सभी लोगों से बात करने के लिए स्पीकर सिस्टम का उपयोग करती है। वह स्वीकार करती है कि यूए हीरो नहीं है, वह एक साधारण आदमी है जिसे गलती से पीछे छोड़ दिया गया था। लेकिन वह पूरे 1 साल से हीरो बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए वह इसका हकदार है कि लोग उसका समर्थन करें। लैनक्सिंग जीवित बचे लोगों से अपनी टॉर्च जलाकर चांद की ओर दिखाने के लिए कहती है, ताकि यूए को पता चल सके कि वह अकेला नहीं है। उसी समय यूए अपना हेलमेट खोलता है और उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। हालांकि धरती पर बचे हुए सब एकजुट होकर टॉर्च और यहां तक कि लाइट हाउस जलाकर पृथ्वी को रोशन से भर देते हैं, ताकि यह साबित हो सके कि वे जीवित हैं। चौंक कर यूए घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है। अंततः 613वें दिन यूएनएमएस संचार ठीक कर लेता है और यूए को एक बार फिर से इंसानी चेहरा देखने का मौका मिलता है। शुरुआती जश्न के बाद यूए अपने टीम से बात करता है, जिसने अपोलो के ब्लूप्रिंट खोजे हैं और उसे पुराने और नए तकनीक को जोड़ने का तरीका सिखाते हैं। अब यूए हर दिन लैनक्सिंग को देखता है और उसे लगता है कि वे दोस्त बन रहे हैं। एक रात जब वे आखिरकार मरम्मत का काम पूरा कर लेते हैं, यूए लैनक्सिंग को बताता है कि उसने शुरू में रखरखाव की नौकरी ठुकरा दी थी और इंटरव्यू छोड़ दिया था। लेकिन जब वह बाहर जा रहा था, उसने लैनक्सिंग को देखा और उसकी मुस्कान ने उसे अपना निर्णय बदलने के लिए प्रेरित किया। इस स्वीकारोक्ति से प्रभावित होकर लैनक्सिंग भी अपना राज बताती है। जब वह निकाल रही थी, उसने यूए को गड्ढे में देखा था, लेकिन उसे बचाने का मतलब होता कि वे सब मर जाते, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। वह यह भी स्वीकार करती है कि अगर फिर से ऐसा मौका आता तो भी वह वही करती। इस बीच अंतरिक्ष से कुछ पृथ्वी की ओर आ रहा है। अगले दिन यूए और कंगारू आखिरकार अपोलो पर सवार होते हैं और चांद छोड़ देते हैं।
पहले कुछ हलचल होती है, लेकिन जल्द ही वे कक्षा में पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर सभी जश्न मनाते हैं। कुछ ही घंटों में अपोलो मून स्टेशन पर पहुंच जाता है। यूए और कंगारू वहां से निकल जाते हैं। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर उन्हें एक भयानक खबर मिलती है। चांद के चारों ओर तैर रहे एस्ट्रॉयड का एक और बड़ा टुकड़ा अब यह पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसका नाम पाई प्लस रखा गया है और यह मानवता के बचे हुए हिस्से को नष्ट कर देगा। टीम को एहसास होता है कि केवल यूए ही उन्हें बचा सकता है। एस्ट्रॉयड की ओर वॉरहेड ले जाना होगा, हालांकि इसमें उसके मरने की बहुत अधिक संभावना है। बातचीत करने का जिम्मा खुद उठाते हुए लैनक्सिंग यूए से संपर्क करती है और बातचीत का लाइव प्रसारण करती है। हालांकि यूए पहले ही सब कुछ सुन चुका होता है क्योंकि उन्होंने एक माइक ऑन छोड़ दिया था और वह पहले से ही तैयार है क्योंकि वह लैनक्सिंग और मानवता को बचाना चाहता है। जीवित बचे लोगों को बंकरों में छिपने का आदेश दिया जाता है, जबकि यूए कंगारू से एक भावुक विदाई लेते हुए रोता है और उसे पृथ्वी पर एक बचाव कैप्सूल में भेज देता है। इसके बाद यूए अपोलो में उड़ान भरता है और उसे रास्ते में उल्कापिंडों का एक क्षेत्र मिलता है। यूए गति बढ़ाते हुए इन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज फिर भी टकरा जाता है और एक टूटे हुए थ्रस्टर के साथ नियंत्रण से बाहर घूमने लगता है। यूए को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सौभाग्य से लैनक्सिंग के पास एक योजना होती है। उसे दरवाजा खोलना होगा ताकि डिप्रेशराइजेशन मोमेंटम की भरपाई कर सके। दुर्भाग्य से दरवाजा जाम हो जाता है, इसलिए यूए इसे लात मारकर खोलने की कोशिश करता है। अंततः वह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है और अपोलो रुक जाता है। उसी समय यूए देखता है कि जहाज का इंजन दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि अपोलो के पास अब ऊर्जा नहीं है। अब उसके पास वॉरहेड को हाथ से खिसकाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जाने से पहले यूए लैनक्सिंग से कहता है कि वह उसे पीछे छोड़ने के लिए उसे दोषी नहीं मानता और उससे उसके अंतिम क्षणों का सीधा प्रसारण करने के लिए कहता है। फिर यूए जहाज से बाहर निकलता है और वॉरहेड को तैयार करता है, साथ ही मानवता को अपनी अंतिम विदाई का एक मार्मिक भाषण देता है। पृथ्वी पर सभी लोग रोते हैं क्योंकि यूए अपने जेट पैक का उपयोग करके वॉरहेड को एस्ट्रॉयड की ओर ले जाता है। जबकि कंगारू का कैप्सूल समुद्र में उतरता है, यूए अपने अंतिम क्षणों में गाता है। एस्ट्रॉयड का दबाव उसका सूट नष्ट कर देता है। फिर भी यूए हार नहीं मानता और जब वह काफी करीब पहुंच जाता है तो वह रोती हुई लैनक्सिंग से विस्फोटक को सक्रिय करने के लिए कहता है। एक बड़ा विस्फोट एस्टेरॉयड को नष्ट कर देता है और सभी बंकरों से बाहर आते हैं ताकि उल्कापिंडों की बारिश देख सकें, जो यह प्रतीक है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन यूए मर चुका है। 10 से अधिक साल बीत जाते हैं और मानव पृथ्वी को फिर से सुंदर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन कम से कम अब वे ताजी हवा में बाहर जा सकते हैं। चेयरमैन ने सेवानिवृत्ति ले ली है और कंगारू के सम्मान में एक मूर्ति बन गई है। वह अन्य कंगारुओं के साथ एक सैंक्चुएरी में रहता है। इस बीच लैनक्सिंग नए अंतरिक्ष यात्रियों के समूह के साथ पुराने बेस को साफ करने के लिए चांद पर जाती है। वहां वह कल्पना करती है कि यूए उसके साथ खड़ा है। सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर हम आपके लिए ऐसी ही और भी शानदार फिल्मों और रोचक अपराध की कहानियां लाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स।